के ध्यान से सुन लो। आज से, अभी से किसी भी कीमत पे ऋचा घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। मैं अपने ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगी। मैं सपने देखूंगी और सपने देखूंगी। बेटा, ये कहकर आज तूने मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरा हर सपना पूरा करने में कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। अब तक तो उसने जमीन जायदाद के कागजों पे नजर नहीं डाली है, और अगर कहीं उसकी नजर हिसाब किताब पे पड़ गई, मेरा तो भंडा फोड़ हो जाएगा और इस फ्लैट की बत्ती तक गुल हो सकती है। ऐसे और 10-15 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। तमाम MNCs के साथ, बाहर की कंपनीज के साथ बातें चल रही है। 2 महीने के अंदर अंदर मेरे ख्याल से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो आने वाला है। 100 करोड़? तो फिर आप पापा के साथ ऑफिस क्यों नहीं जाते? पापा को भी हेल्प हो जाएगी। अरे तुम्हारे पापा अपने ऑफिस में हमको घुसने देंगे? क्यों? ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे? तुम बहुत भोली हो बिटिया। कमाल है, इतना परेशान क्यों हो गए? मॉम तो समय से कभी मिली भी नहीं है, तो उनको समय से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, पहले तू कॉलेज आ, उसके बाद ही हम इस बारे में कोई बात करेंगे। क्या हुआ, बहुत सैड लग रहा है? नो वे, जब तक तू कॉलेज नहीं आएगा ना, मैं तुझे कुछ बताने वाली नहीं हूँ, समझा तू? अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाय तान्या। कहाँ है भाई वो? आज तो दिखाई नहीं दिया वो ओवर स्मार्ट। कौन? किसके बारे में बात कर रही है तू? ओह कम ऑन वर्षा, डोंट एक्ट डम। हमारे पूरे कॉलेज में एक ही तो ओवर स्मार्ट है। आकार, तू आकार की बात कर रही है? देखा, तू कितना जल्दी समझ गई। पर तू उससे क्यों मिलना चाहती है अब? मिलना कौन चाहता है उससे, पर उसने कहा था ना कि वो पार्टी देगा हमारे प्ले के सक्सेसफुल होने की खुशी में। तो कहाँ है वो? पार्टी तो अब कैंसिल ही समझो, कुछ दिनों से कॉलेज पे नहीं आया। क्यों? पैसे कम पड़ गए थे क्या? वैसे भी पार्टी अनाउंस करने में पैसे थोड़े लगते हैं। अगर उसके पास पैसे कम पड़ गए थे तो मुझसे ले लेता, मैं दे देती उसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसा लड़का नहीं है तान्या। मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है। पता है, मैं उससे अभी बात कर रही थी, बहुत ही डिप्रेस साउंड कर रहा था। डिप्रेस्ड? और वो? आई डोंट बिलीव इट। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे एक बार तो फोन करना चाहिए। नो वे। और मेरी तो छोड़ो, तुम में से कोई भी उसे फोन नहीं करेगा। जब वो सबके सामने मुझसे आकर माफी मांगेगा, तब मेरी जीत होगी। तुम्हारी जीत? कौन सी जीत? वर्षा, तुम नहीं समझोगी। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है तान्या कि ये तुम्हारी जीत नहीं, सिर्फ तुम्हारी जिद है। हो सकता है। क्लास में चले? मॉम, समय बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा, मतलब अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें मुझसे ज्यादा होने लगी है। कि रिच होने का मतलब ये नहीं कि उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि वो लोग अच्छे हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, बड़े खराब होते हैं। उनको टाइम पास के लिए इंसान चाहिए होते हैं। टाइम पास करते वो लोग, और जब काम खत्म होता है छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा काम करोगे ना, तो ये दोस्ती निभाने के मौके आगे मिलेगी तुम्हें। रिच। क्या बात है यार, इतना उदास क्यों बैठा था?
कुछ नहीं यार। किसी ने कुछ कहा तुझसे? छोड़ना, तू अपनी बता। जरूर किसी अपने ने तेरा दिल दुखाया। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि यार मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तुम्हें किसने क्या कह दिया? पहले तू बता। यही तो प्रॉब्लम है। बड़ा कौन? तू। तो पहले तू। ठीक है यार आकार, डैड से आज बहस हो गई मेरी। क्यों? तुझे याद है ना, मेरी मॉम वेम्बली स्टेशन गई थी किसी पुष्पा नाम की औरत को ढूंढने। पुष्पा? ये कौन? किसी पुष्पा नाम की औरत को ढूंढने। पुष्पा? ये कौन? आकार, पुष्पा वो पहेली है जिसे हम 23 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पुष्पा वही औरत है जो बचपन में मेरे भाई सारंग को उठाकर ले गई थी। अब तू ही बता, हम सारंग को ढूंढने के अलावा और क्या कर सकते हैं? लेकिन डैड को ऐसा लगता है कि ये करना टाइम वेस्ट करने के बराबर। बस इसी बात को लेकर मॉम और डैड के बीच में झगड़ा हो गया और मेरी डैड से बहस। समय, तेरे डैड भी तो अपनी जगह सही है। अब इस औरत को इतने सालों बाद ढूंढना कोई आसान काम तो है नहीं। जानता हूं यार, इसीलिए तो तुमसे मदद मांगने आया। तू बोल, क्या करना है? यार आकार, मेरे पास एक प्लान है। अगर हमने उस प्लान को फॉलो किया तो पुष्पा का भी पता चल जाएगा और ये भी पता लग सकता है कि सारंग कहाँ है। बता यार, क्या प्लान है? मेरी जिंदगी में रिश्ते हमेशा उलझन भरे ही रहे हैं। समय पुष्पा को ढूंढ रहा है। वो नहीं जानता कि जिस पुष्पा को वो तलाश कर रहा है उसका नाम शीतल है, जो मेरी दूसरी पत्नी है और उसकी मां। निखत भी मेरे और शीतल के रिश्ते को आज तक नहीं जानती। रिश्तों की उलझी हुई डोर को मैं कभी सुलझा नहीं सका। हालात से समझौता करता आया हूं मैं, लेकिन हालात अब मुझसे समझौता नहीं कर रहे। अगर समय को पुष्पा मिल गई तो सारंग भी मिल जाएगा। क्या सारंग हमें अपना माँ बाप मानेगा? जब निखत को यह पता चलेगा कि पुष्पा और कोई नहीं उसकी सौतन है, तो वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। समय को क्या जवाब दूंगा मैं? मेरी वजह से वो कभी अपनी मां से नहीं मिला है। सबका गुनहगार मैं हूं। मैं सबकी नफरत कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शीतल नहीं मिलनी चाहिए।
जहां भी है खुश रहे। मैं बस अपनी दुनिया में खुश रहना चाहता हूं। मुझे ही कुछ करना होगा। ये देख, वेम्बली में ही पुष्पा नाम की 5 औरतों का नंबर मिला है। फोन करते हैं। फोन करके क्या करेगा तू? मतलब फोन करके क्या करेगा? अरे बात करते पूछते। अच्छा, मतलब तू उन्हें फोन करेगा और उनसे ये पूछेंगे कि भाई आप आज से 23 साल पहले सारंग नाम के बच्चे को उठा कर ले गए थे, और वो बोलेगी हाँ। कमाल करता है यार। तो क्या करना है? हमें इनके एड्रेसेस पता करके इनके घर चलना चाहिए और उनसे बात करते वक्त उन्हें यह शक भी नहीं होने देना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए और किस लिए। वाह, यूं तो आप डॉक्टर हैं, लेकिन इस वक्त डिटेक्टिव हो रहे हैं। बिल्कुल डिटेक्टिव तो बन गया हूं यार। अच्छा आकाश, तुम्हारी मॉम को भी यहाँ कई साल हो गए यार, तू उनसे क्यों नहीं पूछता? वो हो सकता है वो जानती हो पुष्पा नाम की औरत को। तुम्हारी मॉम को भी यहाँ कई साल हो गए यार, तू उनसे क्यों नहीं पूछता? वो हो सकता है वो जानती हो पुष्पा नाम की औरत को। हाँ यार, मैं कोशिश करता हूँ। तुझे अपनी मॉम से इस बारे में पूछने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा यार, उनसे बात करूँ, लेकिन तू मुझे एक बात बता, हमें पुष्पा का कोई फोटो मिल सकता है, भले ही पुराना हो? देख, इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। नहीं यार, इस बारे में हम तानिया से भी बात कर सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। आप क्या प्रॉब्लम हो गई यार? अरे यार, मुझे उस खड़ूस से बात नहीं करनी। तुम्हें बहुत फोन करती है, तुम ही बात कर लेना जो करनी है। यार आकार, कहीं कुछ चलने की बू सी आ रही है। नहीं तो यार। ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं तानिया को फोन कर लूंगा। ओके? एक मिनट। ये जलने की क्या बात की तूने? अरे कुछ नहीं यार, तू एक सेकंड। फोन आ रहा है ना, तानिया का ही होगा, देख लो। डैड का। यार डैड। हाँ बेटा, अभी कहाँ हो? हाँ डैड, मैं अभी आकार के साथ हूँ इस वक्त? हाँ, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोली डैड। फोन पर नहीं, तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ऑलराइट डैड। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात? पता नहीं यार, डैड ने मुझे अभी बुलाया, मुझे जाना होगा। और हाँ, अपनी मॉम से इस बारे में बात करना भूलना नहीं। ओके? ठीक है। Hi, Mom. Hi. How was your day, Mom? Not bad. आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना आज ऑफिस में? How was it? अच्छी थी। तानिया, Yes, Mom. इधर आ। क्या बात है, Mom? तानिया, तानिया, मेरी कंपनी मुझे इंडिया बेचना चाहती है। इंडिया? वाओ! इंडिया? मॉम, डैड हमें छोड़कर वहीं चले गए हैं ना? हाँ,
आप जानती हैं वो कहाँ है? बस इतना पता कि दिल्ली में उनका एक बंगलो था। और आप इंडिया में कहाँ जा रही हैं? दिल्ली। मॉम, एक बात कहूँ, मेरे लिए तो मॉम भी आप हैं और पापा भी आप। अपने पापा को तो मैंने कभी देखा नहीं और देखना भी नहीं चाहती। जिस इंसान ने मुझे और आपको छोड़ दिया, उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। बस टन्या, ऐसे मत कहना। क्यों नहीं कहना मॉम? क्यों नहीं कहना? I hate that man जगताप राठौड़। मुझे नफरत है उस घटिया आदमी से। टानिया! क्या है जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। डैड, बात क्या है डैड? आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे कुछ कहना था। कहिए। बेटा, समय, वक्त और हालात के बीच में फंसा हुआ इंसान कभी कोई सही फैसला नहीं ले सकता। कभी कभी ये समझ नहीं आता कि वक्त के साथ चलें या हालात से समझौता कर लें। हालांकि दोनों एक से नहीं होते, कभी दोनों ही बदलते रहते हैं, पर जो वक्त के साथ चलता है वही हालात बदल सकता है। मैंने भी ऐसा ही किया, तभी तो आज जाकर इतना बड़ा कारोबार है लंदन में। आप मुझसे क्या चाहते हैं डैड? वही जो मैंने किया है, वक्त के साथ चला हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी वक्त के साथ चलो। और तुम्हारा वक्त इस समय अपनी क्लिनिक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का है। पता नहीं, तुम भी 23 साल पुरानी बातों की जड़ें ढूंढने लग गए हो। 23 साल समय, 23 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अगर मैं तुम्हें 23 साल के बाद मिलूं, क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? नहीं। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि मैं पुष्पा की तलाश बंद कर दूं, राइट? बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम पुष्पा की तलाश बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो,
अपने खुद का हॉस्पिटल बनाने का सपना पूरा करो। खुद की जिंदगी के बारे में सोचो। और मॉम? तुम्हारी मॉम का दिमाग खराब हो गया है। उनका दिमागी वहम है कि उन्होंने पुष्पा को देखा है। कैसे पता है कि वो औरत पुष्पा ही है? और क्या मालूम कि वो लंदन में ही ना हो, वापस इंडिया चली गई हो, अपनी सूरत बदल ली हो, अपना नाम बदल लिया हो तो? किसे पता है कि उसका असली नाम पुष्पा ही है? मैंने सोचा था तुम मेरी मदद करोगे, और अब तुम भी पुष्पा को तलाश रहे हो। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैंने सोचा था कि तुम अपनी मां को समझाओगी, लेकिन तुम्हारे बढ़ावे से तुम्हारी मॉम का पागलपन बढ़ता जा रहा है। डैड, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। मैं अपने फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन बस मुझे एक प्रॉपर रीजन चाहिए कि मैं पुष्पा की तलाश क्यों बंद कर दूं। मैं तुम्हारा डैड हूं और तुम्हारे लिए यह रीजन काफी होना चाहिए। डैड, क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारा सारंग हमारे पास आ जाए? क्या आप ये नहीं चाहते कि जो औरत सारंग को उनसे छीन ले गई उसे उसकी किए की सजा मिले? चाहता हूं, मैं ये सब चाहता हूं, लेकिन जो मेरे अपने हैं, जो मेरे पास हैं, उनकी खुशियों की कीमत पर हरगिज नहीं। अपने खुद की खुशियों की कीमत पर नहीं। अब बस तुम उस औरत की तलाश नहीं करोगे, एंड दैट्स फाइनल। मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। मेरा दिल दीवाना, मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम ज़माना।